अस्सलाम वालेकुम मैन टिकट पाकिस्तान। दिस इज योर दोस्त और आपका होस्ट मास्टर अली। आज के इस खूबसूरत शाम में आप सभी का दिल से स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हैंग टिकट पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया समर कप का क्लोजिंग सेरेमनी है। हमारे साथ मौजूद है तमाम हमारे गेस्ट्स और तमाम रिस्पेक्टेड विनिंग फाइनलिस्ट कैप्टन्स एंड हमारे कुछ स्पेशल लोग जो कि आज के शाम में रंग भरने के लिए है तैयार। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ इस शाम को खूबसूरत बनाने में बराबर का योगदान देंगे। सबसे पहले इस खूबसूरत शाम का आगाज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हाफिज फहद, जिनकी आवाज किसी को इंट्रोड्यूस कर मोहताज नहीं है। वो आए और अपनी आवाज से हम सभी के कानों में कलाम पाक की तिलावत का सुर घोलें। हाफिज फहद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दरिन वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर। ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق अल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत खूब हाफिज फहद साहब। इससे खूबसूरत किसी भी प्रोग्राम का आगाज मेरी नजर में तो नहीं हो सकता है। बहुत खूब आपका, अल्लाह आपको और खूबसूरत आवाज से नवाजे। और अब मैं आवाज के सौदागर, जिनकी आवाज ने काफी आप लोग को एंटरटेन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमजा इकबाल को। वो आए और हमारे फर्स्ट गेस्ट केएम संजय को इनवाइट करेंगे। हमजा इकबाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आए हुए मेहमानान गिरामी क्या को मेरी यानी हमज़ा इकबाल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के एम संजय
किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं और हम ब्लाइंड कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म इन्होंने फराहम किया और हमें यकजा किया, यूं कहिए तो गलत ना होगा कि सर के एम संजय ने हमें एक किया। क्या इंडिया, पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी काविशें हैं, इनकी बहुत सारी मेहनत है इस चीज़ के पीछे। मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर के एम संजय कि वो आएँ और हमसे कुछ बात करें। सर प्लीज़ कम ऑन। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरे तरफ से इस मीटिंग के लिए स्वागत है और टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी है ना ये। जी सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। जो भी यहाँ पे जीता है उनके लिए कंग्रेचुलेशंस एंड जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किया है उन लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस। आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट्स करते रहिए और खेलते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। Really जी तो thanks to Mr. K.M. Sanjay for joining us. थैंक यू सो मच सर आपका हैंड क्रिकेट पाकिस्तान कमेटी की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त हम सभी को दिया और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म इससे भी बढ़ के हमें दें और हमारे साथ जुड़ते रहें वक्ती तौर पे। तो आइए विद द परमिशन ऑफ द सीनियर मिस्टर मलिक फवाद, आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर। चलिए आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा के एम संजय के बैकबोन। यस, आई वुड लाइक टू इनवाइट द सेकंड आवर गेस्ट मिस्टर सलाम सैयद फ्रॉम कर्नाटका। Salam Sayed, we are eagerly waiting for her, your voice. अतराम भाई, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब लब कुशाई करें और हमें आपको सुनने का मौका मिले। Technical team, please check it out. He is there or he's not available. अरसान को बात पे ले लेते हैं। आई होप सो कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम आया होगा तभी वो नहीं है यहाँ पे। चले, खूबसूरत आवाज को सुनने के लिए हमें कुछ पल और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। Well, with the permission of our seniors, I would like to invite the beautiful voice owner, Mr. Adnan Afzal, for Nate Pak. वालेकुम अस्सलाम। गाइस वालेकुम काइंडली अस्सलाम। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब जिसको बुलाया जा रहा है तो वही अपने आप को अनम्यूट करे। अपने माइक्रोफोन्स काइंडली प्लीज ऑफ कर लें। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए मैं गदाए
मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए आगे दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं। अंत फीहिम, आपका रब कह रहा है आपसे। अंत फीहिम, आपका रब कह रहा है आपसे, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल की से कहें, कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल की से कहें, जख्म दिल किसको दिखाएं, जख्म दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये थे बहुत खूब अदनान अफजल साहब। पोस्ट बना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेशक अल्लाह ने कोई ऐसा अल्फाज किसी नाचीज को नहीं नवाजा जिसमें रसूलुल्लाह के सामने पढ़ी हुई नात की तारीफ की जा सके। इसकी तारीफ अल्लाह के सिवा हम नाचीजों में वो कुव्वत अल्लाह ने नहीं बख्शी है। बहुत खूब अदनान साहब, अल्लाह आपको और नाते पाक सुनाने का तौफीक अता फरमाए। फिलहाल with the permission of our seniors, Hello, I would like Assalamualaikum. to further. Assalamualaikum, good evening. ओके, असलाम सैयद भाई, आपको सुनने के लिए हम सभी बेचैन हैं, आप आ ही नहीं आ रहे। माइक्रोफोन म्यूट था ना, कैसे आ सकता था? चलिए असलाम भाई, अरसलान भाई के लिए हमारे अरसलान व्यूअर्स भाई के बहुत लिए एक छोटा सा शेर अर्ज किया है कि आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली जहमत गवारा, बहुत शुक्रिया। अरसलान भाई, शुक्रिया क्या शुक्रिया, बात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो भी विनिंग टीम है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। अली, निमल, फाद भाई और माशाल्लाह कलाम के लिए फाद भाई, और हम के लिए जो भी इनका नाम था, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। बहुत कम अल्फाजों में असलाम भाई निकल लिए हैं। असलाम जी बहुत सुनना चाहते थे आपको, लेकिन फिलहाल आपकी मसरूफियात होंगी कुछ ना कुछ। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्राइजेस दे दे क्या हम? चले यार, दर्शक काफी वेट कर रहे होंगे कि यार अभी तक हमें सुना रहे हो, तुम लोग कुछ प्राइज तो दो। चले गाइस, साहब, I would like to invite Miss Nimble for announcing the best commentator award. आसिफ, Miss आप Nimble, महद हसन को
बना देना। जी ओके अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड मेरी तरफ से जाता है हमजा इकबाल को, जिन्होंने पूरे समर कप में मैचेस की कमेंट्री की और बहुत ही शानदार कमेंट्री की। कंग्रेचुलेशन हमजा इकबाल, आप अपने माइक को म्यूट कीजिए। और कैसा फील हो रहा है 1500 आपको कैश इतना प्राइज। इस इसके लिए ओनर से आपको नवाजा 1500 गया है, कैसा फील कर पा रहे हैं आप? 1500 द 1500 प्राइज ऑफ 1500 कैश प्राइज है इसका। कैश 1500 प्राइज। प्राइस जीते हैं आप, तो पार्टी शार्टी कब दे रहे हैं हमें हमजा भाई, बताएं। वो तो खुशी में अनम्यूट ही नहीं कर रहे। चलें चलें, बोल भी दे, पार्टी मत दीजिए, कोई बात नहीं, बोल दीजिए लेकिन। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत आपकी आवाज आ खूबसूरत आ रही है। मेरा माइक्रोफोन ऑन था लेकिन आपने कह के बंद करवाया है मुझसे, मैंने कहा शायद बंद है। तो सबसे पहले तो मैं समर कप की इस क्लोजिंग सेरेमनी में समर कप के मुकम्मल होने पर मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड जितने यहाँ पर अहबाब मौजूद हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने जिसने पार्टिसिपेट किया। और अली भाई ने कहा कि पार्टी, तो पार्टी आपको देंगे, क्यों नहीं। और एक बात और, कमेंट्री करने पर मुझे अवार्ड मिला है। एज अ कमेंटेटर मैं यही कहूँगा कि बोलने का वही मज़ा आता है जहाँ सुनने वाले बेहतरीन हों। बोलने वाले को जब मज़ा आता है बोलने का। थैंक यू। बहुत चलें, कम। बहुत मुख्तसर के अल्फाज में हमजा भाई ने अपनी बात रखी। और थैंक्स निमर जी का कि उन्होंने बेस्ट कमेंटेटर का नाम अनाउंस किया। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट तो हमजा जी को फिर से बुला लेते हैं। हमजा जी आप आए और बेस्ट बैट्समैन का नाम अनाउंस करें यार, देखते हैं कौन है। बेस्ट बैट्समैन समर कप में एक सेंचुरी आई, पहली सेंचुरी जो थी वो मैच मैं ही कवर कर रहा था। वो एक डरावना ख्वाब था पेशावर के लिए। उसमें सेंचुरी लगाने वाले लाहौर कलंदर्स के कप्तान द वन इन ओनली वीसीडब्ल्यू फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर, आई एम राइट? कोई कुछ कह रहा है? आप नाम ले ही ले। कोई कुछ नहीं कह रहा, नाम ले। द वन इन ओनली मिस्टर अरसलान जट। क्या हुआ? संगे चले हुजूर, माइक म्यूट करें। जी अरसलान जी, भाई माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट है। कोई बात करता तो फिर मैं जवाब देता ना, इसलिए मैं खामोश था। नहीं नहीं, हम आपको सुनना संगे चाह चले रहे हैं आप, सर। क्या बहुत करेंगे आप इन कंग्रेचुलेशन पैसों का? आपको। इस प्राइस का करेंगे क्या, पहले तो ये बताइए। सोच रहा हूँ अपने, मेरा इनाम मेरा तो है नहीं, ये मेरी पूरी टीम का है। जो मेरा भी होगा वो भी मेरी टीम का ही होगा। क्या बात है, फिर मैं भी आपकी टीम में था तो आप मुझे दे दें ये। आपसे अच्छा प्राइस नहीं है, आप ले जाएं जनाब। बेस्ट बैट्समैन चलें सर, जो कुछ रिवॉर्ड प्राइस है वो 500 है। ठीक है। 500 जो इनको आपको मिले हैं, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। सबसे पहले तो अरसलान भाई, क्या बैटिंग आप करते हैं और क्या जबरदस्त, क्या मतलब क्या खा के आते हैं ऐसा, आप मुझे बताएं ना एक दफा, हमें सबको बताइए। मैं भूखा आता हूँ, जो भूखा आएगा वही इतना रन लेके जा सकता है, जो जिसका पेट भरा होगा वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कहने का है कि आप ये शिकायत भाभी से कर रहे हैं कि वो आपको खाना नहीं देती? खुदा का खौफ करें, घर में रहने का तजर्बा आपको भी है, तो इस तरह की खौफनाक बातें नहीं करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस्टर अरसलान साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जी अली भाई। अरसलान भाई आपने मुझे छोड़ दिया, खैर आपसे तो बाद में करूंगा बात में। तो चले, विद द परमिशन ऑफ सीनियर्स आई वुड लाइक टू प्रोसीड। और कोई गेस्ट ज्वाइन किया है क्या अभी हम में से, कोई नया गेस्ट स्टाइलिश भाई या फिर कोई सर भाई है क्या? स्टाइलिश है यहाँ पे अवेलेबल। ओके ओके ओके
Okay, guys, after then, I would like to invite Miss Nimble again for inviting best bowler. Miss Nimble for the best bowler. Miss Nimble, please unmute अगर yourself. परमिशन हो तो अनाउंस कर दें। चलिए हाँ, फाज साहब आप भी अनाउंस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। The best bowler of the tournament Summer Cup Season 1 is one and only Moin Jat, the cash award of 500 PKR rupees. Moin तो Jat चलिए अनम्यूट is करिए the best अपने आप bowler को, of the tournament. बेस्ट बॉलर। मोइन जट अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे मैं ही रिसीव कर रहा हूँ। He is the captain of नहीं, मोहित सर यहाँ पे है, this उसको को होस्ट बना दो। मोइन जेट अवेलेबल है। अच्छा, जब तक ये होस्ट बना रहे हैं मैं मोइन भाई से सवाल कर लूं एक। मोइन भाई, क्या सोचकर बॉलिंग करते हैं? मतलब ऊपर भी पकड़ते हैं, नीचे भी पकड़ते हैं, किसी को कहीं नहीं छोड़ते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? जीरो पे भी पकड़ते हैं। जी, तो क्या साबित करना चाहते हैं आप? जीरो पर भी आपने फाइनल में कुछ कमाल किया है, तो क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप कोई कब्रिस्तान नए तरीके का बनाना चाहते हैं बैट्समैन के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत खूबसूरत आ रही है। बिल्कुल आपकी आवाज़ है। हमजा भाई आपकी आवाज़ से खूबसूरत नहीं है और माशाल्लाह आपकी आवाज़ सुन कर ना मुझे अपनी आवाज़ धीमी और मंदम सी लगने लगती है जब आपकी कमेंट्री सुनते हैं तो। अच्छा, मैं ये समझा आप कहेंगे कि आपकी आवाज़ सुन के हम पक गए, खुदारा बस कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो आपने सवाल किया पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समर कप की जितनी भी ऑर्गेनाइज़िंग टीम है, चाहे वो फीमेल के ऊपर मुश्तमिल है, चाहे मेल के ऊपर, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो गेस्ट आए और ज़ाहिर है उन्होंने अपने कीमती टाइम में से एक टाइम दिया और बाकी थ्रू आउट टूर्नामेंट में जिस तरीके से मैनेज किया ऑर्गेनाइज़िंग टीम ने और एप्रिशिएट करता हूँ और नेक्स्ट टूर्नामेंट में ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि टूर्नामेंट तो हर कोई करवाता है और 1-2 कंट्रोवर्सियाँ हुई हैं, हर किसी टूर्नामेंट में होती हैं। बट जिस तरीके से अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया और ये आप वाक़ई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सभी और थैंक्स मलिक एंड कंपनी। अच्छा, बात करूँगा आपके सवाल के ऊपर कि जो आपने सवाल किया देखें मैं जहाँ पर मुझे लग रहा होता है ना, मैं ये नहीं सोचता कि ये बैट्समैन क्या मुझे मारेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चेक करता हूँ कि पिछले ओवर में इसने क्या खेला था, फिर उससे मैं जजमेंट क्या ये चेंज करेगा, तो वो चीज़ मैं फ़ोकस में रखता हूँ। तो ये है कि हाँ, ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जो ज़ीरो के ऊपर आउट करने वाली बात थी, वो मैंने ही शुरू किया था। उसके बाद फिर बैक टू बैक आगे टूर्नामेंट के मैचेज़ में ऐसा हुआ और पहले मैंने ज़ीरो पे आउट किया था 1-2 जो मैचेस स्टार्टिंग में थे उसमें और मेरी बेस्ट टूर्नामेंट की जो बॉल है वो मलिक सॉरी उसका नाम क्या है गुलाम कादिर साहब को जो मैंने ज़ीरो पे आउट किया 2 छक्के खाने के बाद, वो मैंने जो रिवेंज मुकम्मल किया था, वो मेरे लिए इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल थी। बाकी कुछ ख़ास नहीं है बस माइंडसेट की गेम है। अगर डिजिट मैच कर जाएँ तो आउट हो जाता है, अगर ना करें तो फिर छक्के भी लगते हैं, जैसे लगे। तो थैंक्स all thank you for everyone. Okay. थैंक यू मोइन भाई। चंगे तो बहुत खूब, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने मोइन जग जी। काफी कुछ व्यूवर्स सीखेंगे आपके इस मैसेज के बाद। वेल, विद द परमिशन ऑफ मलिक फवाद भाई, आई वुड लाइक टू इनवाइट द स्टाइलिश खान। इनके बारे में बता दो गाइस, इनको हैंड क्रिकेट खेलते हुए 2019-20 के आसपास जब हम लोग खेला करते थे, तब से ही आज तक हैंड क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और उतना इनके बारे में बोलना ये मैं सही नहीं समझता, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। आई वुड लाइक टू इनवाइट द स्टाइलिश खान, पाकिस्तान की आन बान शान।
जी मास्टर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी जितने मेंबर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया और स्पेशली फवाद भाई को उसने इनवाइट किया, हालाँकि यहाँ पर वो खुद ही बहुत बड़े प्लेयर वो अच्छा खेलते हैं और इसके जिस तरह मास्टर ने बताया वो 19 या 18 से हम या 20 ले खेलते आ रहे हैं। तो उस वक़्त से यानी बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर थे, उनमें से मास्टर, फयाज़, सागर ये सारे। तो उन सभी का बहुत शुक्रिया यानी कहने का मतलब यानी इन्होंने मुझे ये ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दी, बुलाया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी जो करंटली जो हैंड क्रिकेट चल रही है इसमें बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत मारते हैं, बहुत आउट करते हैं, तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि कुछ कहे, लेकिन फिर कहूँगा मुझे इनवाइट किया जिस तरह बीसीडब्ल्यू ने सेंचुरी मारी या मोइन जट ने विकेट्स लिए, तो आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी टूर्नामेंट में सेंचुरी मारी हो या इस तरह विकेट्स लिए हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त और विनिंग टीम को बहुत-बहुत मुबारक और जो रनर अप टीम है उनको हार्ड लक और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाकी जितनी टीम्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए। मैं खुद भी एक टीम का पार्ट था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ और मैं यही कहूँगा कि हमारी पूरी टीम का ही हार्ड लक था। अदरवाइज़ हमारी टीम में अच्छे से अच्छे प्लेयर थे और इसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत यानी मुबारकबाद देता हूँ उनको क्योंकि एक टूर्नामेंट कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैं खुद भी पहले बहुत यानी टूर्नामेंट्स का हिस्सा रह चुका हूँ इसलिए स्पेशली जब हम पुराना हैंड क्रिकेट खेलते हैं अभी मैं जब उन दिनों को याद करता हूँ और अभी के दिन को याद करता हूँ तो मैं कभी-कभार दोस्तों को कहता हूँ वो तो डरावने ख्वाब थे जब एक मैच 5-6 घंटे में कंप्लीट होता, उसमें भी लेकिन ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ आती थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का रईस भाई इन्वाइट करने के रईस लिए। भाई जी, जी। थोड़ी-सी रईस भाई थोड़ी-सी आपकी बात मैं काटूँगा, एक सवाल मैं आपसे करूँगा कि डिफ़रेंस क्या है अब की हैंड क्रिकेट में और जब की हैंड क्रिकेट में? यानी कि आप तो पत्थरों के ज़माने से हैंड क्रिकेट खेलते हैं, तो जब क्या डिफ़रेंस था? ज़रा बताइए ना, जो नए खेलने वाले हम लोग हैं, आप तो माशाल्लाह हैंड क्रिकेट के दादा-अब्बू हैं, तो हम बच्चों को बताइए ना कि क्या है, पोते हैं हम आपके। नहीं ये पोते जो है ना यहाँ पर हम बच्चे बन गए, ये दादा-अबू बन गए भाई। और यार ये गेम बहुत क्विक हो गई है, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी जिस तरह दुनिया एडवांस हो रही है, ये गेम भी इतनी एडवांस हो गई है। जिस तरह मैंने कहा ये मास्टर ले लो, फवाद ले ले, सारे गवाह हैं उन चीज़ के। जब हम उसमें एक मैच करते स्पेशली टेस्ट मैच तो हफ्तों-हफ्तों में चला जाता था, फिर भी रिज़ल्ट का पता नहीं चलता था कि कौन जीतेगा। करना जी। है मैं आप कह सकते हो इसमें पूरा मैच कराना और वहाँ पर एक बंदे का मैच होना ना बिल्कुल। क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू होता था रिक्वेस्ट सेंड करो, एक्सेप्ट करो, कभी-कभार तो दोस्त वगैरह इस तरह मज़ाक कर देते। मैच किसी का होता था रिक्वेस्ट कोई और सेंड कर देता था, वो मैच खेल के आ जाता था, वो कहता था मैंने इतने रन बनाए, वो कहते भाई मेरा तो मैच नहीं हुआ है। तो यानी इस तरह ड्रामे बहुत होते थे। अभी जो भी है ऑब्वियस होती है यानी पता चलती है आपकी आँखों के सामने ही होता है, लेकिन उधर पता नहीं चला वो आपके तो बैक चैनल पे सारी चीज़ें होती थी। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपके यानी लास्ट में ग्रुप में रिज़ल्ट पता चल जाता था। तो यानी आप बहुत फ़ास्ट हैंड क्रिकेट भी मैं यानी ये कह सकता हूँ बहुत फ़ास्ट हो गई और ये मैचेज़ वगैरह कराने में भी बहुत फ़ास्ट हो गए। उन दिनों तो टूर्नामेंट कराना भी यानी हर कोई इसके लिए यानी अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता था कि मैं यार मैं कराऊँगा या वो कराएगा, तो बहुत मुश्किल होता था। जी, बहुत शुक्रिया रईस भाई आपने हमें हैंड क्रिकेट न्यू और हैंड क्रिकेट ओल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। जब हम पहले खेला करते थे तो ये सारे वाक़यात ये रोनुमा होते थे। रईस भाई जो जिनका शुमार उन लोगों में होता है जो हैंड क्रिकेट खेलने वाले कुछ लोग थे उस वक़्त में, तो इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि इन्होंने आज हमारी इस महफ़िल में, इस शाम में आकर चार चाँद लगाए। जी, अली भाई ओवर टू यू। चले अभी हमने एक ऐसे इंसान को सुना साथियों, जब ये बंदा खेलने आता था ना पुराने गेम में तो जनरली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में कोई सामने जाना नहीं चाहता था भाई। हालाँकि सब मोहब्बत करते हैं लेकिन डरते सभी थे। लेकिन लास्ट में जनरली कैप्टन मैं हुआ करता था तो बली का बकरा लोग मुझे लगाते थे, आप कप्तान हैं, आप जाओ ना आगे, मरो ना आगे। लेकिन चले उस समय की बात ही अलग हाँ। थी, काफ़ी वक़्त कंज़्यूम करता काफ़ी वक़्त कंज़्यूम किया उस गेम में। बहुत शुक्रिया आपका रईस भाई यार, ऐसे ही आप आए हमारे साथ जुड़े रहे। चलें आगे बढ़ेंगे हम अपने मालिक फवाद भाई के परमिशन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं इनवाइट कर सारा भाई हैं क्या? चीफ ऑफ गेस्ट इज़ देयर और नॉट? प्लीज़ चेक इट आउट। आप उनके बिहाफ़ पे हैं ना, मैं आपको इनवाइट कर लेता हूँ अली भाई। नहीं, नहीं यार मुझे नहीं, मैं
होस्ट हूँ ना मैं, तो क्या। क्या बात है, नहीं क्या बात है। चलिए सागर सर, भाई, मैंने उनका नाम नहीं देखा रिक्वेस्ट के लिए अब तक। सागर भाई नहीं चलिए है, सर, अगर बॉलर नहीं खराब काफी सवेर उनका मैसेजेस आए हुए थे मेरे पास, उनकी तबीयत चलिए खराब है, चलिए तो इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। आई ओके थिंक ओके ओके, तो हम ऐसी काम ऐसी मतलब ऊपर वाले से दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत याफ्ता करे। वेल आमीन। चलिए यार, बहुत हो गया, बहुत इंतजार करवा लिया व्यूअर्स को। अब थोड़ी देर में कुछ और सुनना पड़े मुझे एज होस्ट कुछ सुनना पड़ गया, तो भाई माजरत यार सभी को। आइए चलते हैं और आज के शाम के सेकंड हाईएस्ट ओनर की तरफ। यस, आई वुड लाइक टू इनवाइट द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर, द फाइनलिस्ट मिस्टर अरसलान जट। दैट अरसलान साहब, माइक म्यूट कीजिए और बताइए क्या फील कर रहे हैं भाई, कितना जीतेंगे, क्या करेंगे कितने पैसे का। और मुझे तो आपने पार्टी देने के लिए कहा ही नहीं यार, मैं नाराज भी हूँ आपसे। करिए माइक म्यूट। उनको खुद खाना नहीं मिलता, वो कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं हमजा, एक जैसा सलूक नहीं होता तुम्हारे और मेरे घर में। गो के हमारी सिचुएशन एक आपने जैसी है। आपने फरमाया है खुद अरसलान भाई, आपने फरमाया है, देख लें, आप नहीं भूखे आते हैं। वो मैच के लिए भूखा आता था ताकि मैं रन खाऊं, हाँ, अच्छे खासे दूसरों से बटोर। तो चलिए बाकी तो कुछ मिलता है। कुछ बताइए ना, कैसा रहा ये हैंड क्रिकेट का सफर, टूटी कहाँ पे जूतियां, छाले कहाँ पड़े। एक में ही पड़े, बाकी कहीं नहीं पड़े। और फाइनल में हम हारे, और एक फैसलाबाद के वहशियों से हारे। लेकिन बाकी तो हम सभी जीते। लेकिन खैर मैं समझता हूँ कि ये जो हारे, ये भी हम हारे नहीं, ये हारे तो सीखे। और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट टोटल भी हमने बनाए, और ये हमारे लिए काबिल फख्र बात है। हमने 312 किया, फिर 315 कर दिया, तो अपने ही रिकॉर्ड को आगे ले गए। और फिर से थर्ड हाईएस्ट टोटल भी हमारे पास ही था। तो ये मेरी टीम की मेहनत थी, उन सबकी कोशिशों से, उन सबकी उनकी सबके जहनों से ये हम जीते हैं, जो हम थर्ड हाईएस्ट टोटल भी 250 से ऊपर ले गए थे। तो इसलिए खुश हूँ, कहीं भी मायूसी का शिकार नहीं हुआ था। मुकम्मल खुश हूँ, हार का कोई अफसोस नहीं है। मैंने कहा जैसा कि हम उससे सीखते हैं। और अच्छा टाकरा हुआ था हमारा फाइनल में, और मजा आया था उनके साथ खेल के, कराची किंग्स के साथ। जी, अच्छा तो अरसलान भाई, एक मेरा सवाल रहेगा, 312 और 315 जो बनाए हैं, तो ये मतलब क्या सोच थी इसके पीछे, उस दिन क्या सोच थी 312 बनाए, अगले अगले टाइम फिर क्या सोच थी जब आपने 315 स्कोर किया, तो मतलब क्या था, बताएं ना कुछ, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है। 312 जब बने तो तब क्योंकि हम कोशिश करते थे कि हम बैटिंग फास्ट करके अच्छा टोटल पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उस दिन जब थोड़ी सी बैटिंग चली, उस दिन मेरा लक काम कर गया और मैं रुक गया एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे साथ मिलता रहा और रन्स बनते गए। जब बनना शुरू हो गए तो उसके बाद मुझे लगा कि हम आज 300 को टच कर सकते हैं। मैंने अपनी टीम को कहा भी कि कोशिश करें कि 300 क्रॉस करें, और फिर आपको रिलैक्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बॉलर्स के लिए कुछ क्वेश्चन बच जाएगा कि वो किसी भी तरह बॉलिंग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। और बस वो एक अल्फाज थे और दोस्तों ने उस पे इम्प्लीमेंट किया, और हम 300 को पार कर गए। जब 312 कर गए तो फिर बारी थी अगली टीम के साथ, जिनको हमने 315 मारे, और वो ऐसी टीम थी कि जिसके बाद मुझे अब तक कमेंट्स आते रहे कि ये आपने कैसे कर दिया, ये ऐसी टीम इनके खिलाफ तो नहीं होता। मैंने कहा हमें ये था कि कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को लग नहीं सकते रन, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हमेशा ही लगने हैं। कभी भी बच सकता है बंदा, और कभी भी बचत हो नहीं सकती। तो बस वो ऐसी टीम थी जिसको रन जब पहले 3-4 ओवर में पड़े, तो मुझे लगा कि आज वही चीज दोहराई जाने वाली है। मुझे ऐसी वाइब्स आई, और वो वाइब्स ठीक थी, और हम 315 तक पहुंच गए। उस दिन मैंने इनको ये कहा, मैंने कि अपने ही रन का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश तो करेंगे आज। तो वो उसमें भी कामयाब हुआ। जी, तो मलिक साहब क्या रखा है इनके लिए डब्बे में, बताइएगा जरा। जी, तो रनर अप टीम के लिए 1800 कैश रिवॉर्ड है। 1800 कैश रिवॉर्ड, बहुत बहुत मुबारक हो। आप मर्सिडीज खरीदिएगा 1800 की। जी जी, आइंदा उसी टीम, फिर इस टीम को उसी मस्टडी में बिठाकर हम नेक्स्ट टूर्नामेंट जीतने जाएंगे ना। शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई।
जी अली भाई। तो चले, अरसलान साहब ने बात ही बात में अपने फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन को ट्रिब्यूट कर दिया। वी आर टू विन लर्न। ओके वेल अरसलान भाई, इतने पैसे का आप करोगे कि आपने बता दिया है, लेकिन मुझे आपने फिर भी नहीं पूछा है। चलो, नाराजगी तो रहेगी आपसे अभी। तो चले, आपको आपको उस आप मर्सिडीज के पीछे बांध देंगे। को पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद भी आ सकते हो। आप में और हम में जब कोई फर्क ही नहीं है, तो अपनों को दावत नहीं दी जाती, अपने खुद आते हैं। ये ड्राइव बस करेंगे ना बस गाड़ी। बस बस मतलब अब मैं हार गया भाई। अब मेरे पास कुछ और शब्द अल्फाज है नहीं आगे बोलने के लिए। करेंगे। और अभी पिछले हैंड क्रिकेट का जिक्र हुआ, रईस ने किया, तो मुझे भी यादें ताजा होगी मेरी भी। और और उस हैंड क्रिकेट में वाकई में ही तमाशे पे तमाशा होता था। और टूर्नामेंट, अब तो हम टूर्नामेंट करवाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। असल टूर्नामेंट तो करना वहां पे महारत समझी जा सकती है कि वाकई कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, क्योंकि असल टूर्नामेंट तो उसी पे ही कराया जाता था। अब तो आसानियां है ना, केएम संजय ने बड़ी आसानियां कर दी हैं। टीम यकजा हो जाती है वहां पे तो। एक खेल के आता था तो दूसरा जाता था 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। जी, जी सही क्या कहते हैं अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपने ये रनर अप इनाम जो है वो अपने नाम किया है, यानी कि दूसरी अ, फिनिशर टीम आप रहे हैं। जी अली भाई, तो अब किसको मदऊ करना चाहेंगे आप? चले यार, अभी अब रनर अप की बात आ गई तो विनिंग टीम कहेगी भाई हम किधर है, हमें तो हमें तो बुलाओ। तो हम तो भाई चले आप ही बुलाए उनको यार, अपनी खूबसूरत सी आवाज में। तो विनिंग टीम की तरफ से है कौन, कप्तान है या वाइस कप्तान है? कप्तान आ गया था कप्तान। जी, तो भाई किंग्स जिनके नाम की पहचान है, कराची से वो नाम है, द वन इन ओनली समर कप, फर्स्ट समर कप 2025 चैंपियन कराची किंग्स, कैप्टन मिस्टर महाद हसन डी के। प्लीज सर माइक अनम्यूट कीजिएगा। बर्फ एक बार चेक कर लो माद को होस्ट है या नहीं है, उसे बना दो, वो लास्ट में आया ना इसलिए। महाद हसन को प्लीज टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि को होस्ट बनाइएगा। महाद भाई, इससे इस सब के चलते आपसे हम सवाल कर लेते हैं कि क्या क्या सोच थी आने से पहले और क्या सोच है अब? अरसलान भाई ने तो हमें बता दिया कि वो मर्सिडीज खरीदेंगे, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे ये बताइएगा जरा। और क्या सीखा, क्या सिखाया इस समर कप ने आपको, ये भी बताइएगा। और मत मुझे ना भूलना पार्टी में। महाद हसन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं या आपको आला फराहम करना पड़ेगा? भाई चैंपियन है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं ऐसा चैंपियन? क्या कुछ अरसलान भाई के साथ कुछ पैसों का लेन-देन चल रहा है उनका? आसिफ नहीं वो नहीं हो रहा है कि नहीं वो आसिफ? मलिक माहद हसन अगर डी के शो नहीं हो रहा। गुलाम कादिर? गुलाम कादिर, गुलाम कादिर, अरे मैं हूँ। चलो ठीक है। गुलाम कादिर। सर गुलाम कादिर, आपका ताल्लुक कराची किंग के साथ है और ये कप्तान, वाइस कप्तान हैं मिस्टर महाद हसन डीके के, यानी कराची किंग के। तो सर प्लीज सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपने ये समर कप सीजन 1 2025 अपने नाम किया, चैंपियन बने हैं सर। तो क्या क्या बताएंगे, कुछ बताइए ना। अगला सवाल फिर हम बाद में आपसे कर लेंगे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पहले तो खैर मुबारक, मैं मुबारकबाद देता हूँ समर कप के ऑर्गेनाइजिंग टीम को। इतना बेहतरीन टूर्नामेंट हम सब के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। बस यही था
फाइनल से पहले जो मेरी बात हुई थी मलिक भाई से कि फाइनल हर हाल में माद हसन डीजे को जितवाना और उसमें कामयाब हो गया हूँ। तो मतलब आप कोई इल्जाम लगा रहे हैं मलिक फवाद पर कि फाइनल जितवाना है? नहीं, मलिक भाई ने कहा था कि फाइनल जीतना है तो बस अच्छा, मलिक भाई की बात मैं टाल नहीं सकता। क्या बात, ये मोहब्बत है। मलिक भाई इनकी टीम का हिस्सा तो नहीं थे हमजा साहब। ये स्कैंडल क्या ओपन हो रहा है ये? देखें आप। सपोर्ट तो तो कर गुलाम सकते हैं ना मुसलान गुलाम भाई। भाई गुलाम भाई क्या कुछ सिखा के गया ये समर कप कराची किंग्स को? क्या माहौल था वहां ड्रेसिंग रूम में? अब्दुल मलिक जख्मी की फाइनल में क्या जबरदस्त बैटिंग देखने में आई, साथ आसिम मुल्ला। सेमीफाइनल में बड़ी जबरदस्त बैटिंग हुई, उसके बाद आपकी अपनी बॉलिंग। क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि दूसरे नंबर पर आप आते हैं बॉलिंग लिस्ट में, तो थोड़ा सा अपना भी बताइएगा। यार मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है फाइनल मैच में उसके बाद तो बिल्कुल ही मैं दिल बर्दाश्ता हो गया था उस परफॉर्मेंस के बाद। खैर टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल था सब प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। इस वजह से कोई मुश्किलात नहीं है इस टूर्नामेंट में। ठीक है। सर गुलाम कादिर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे गुफ्त शनीस का सिलसिला अब जारी ही है। तो साथ ये भी बताइएगा कि गुलाम भाई क्या मतलब सोच थी इन सब के पीछे कि अब आप इन पैसों का करेंगे क्या? आप ये बताइएगा। जिस तरह अरसलान भाई ने बताया कि भाई हम तो मर्सिडीज खरीदेंगे, अगर अगली दफा उसी मर्सिडीज में बैठकर हम ये फिर समर कप खेलने आएंगे, तो आप क्या क्या कुछ करेंगे इन पैसों का? यार हमने इन पैसों का यही करना है जो हमारी टीम में जिसने भी परफॉर्म किया हम्म। ये तो सब कुछ उन्हीं को ही जाएगा। इसमें हम कुछ भी नहीं कर। ठीक है, 3600 रुपए, 3600, 3600 इनाम है जी विनिंग टीम का, जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से अभी हमें बताया भी गया। तो ये अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरसलान सीखें आप कुछ इनसे। तो ठीक है जी गुलाम सर, टीम बहुत के लिए शुक्रिया आपका। और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि नमाज असर का भी वक्त हुआ चाहता है। तो जी अली भाई, नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है फिर? यार गुलाम भाई आपने मुझे नहीं पूछा, मुझे तो कोई पूछो यार। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन गुलाम भाई आपके इस रिवॉर्ड के लिए, और उम्मीद करेंगे कि अगले साल आप फिर से चैंपियन बने। ये ऐसी हमारी दुआएं रहेंगी। फिलहाल गाइज वोट ऑफ थैंक्स, क्योंकि इस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी मेन चीजें हम मुकम्मल कर चुके हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। देन आई वुड लाइक टू इनवाइट एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ मैं, जो वोट ऑफ थैंक्स पेश करेंगे हमारे गेस्ट्स को। और मतलब अल्फाज मिल नहीं है मैं उन शख्सियत को कैसे बुलाऊं, लेकिन फिर भी हिम्मत करता हूँ, साथ दीजिएगा। अली भाई, लाइक टू इनवाइट अली भाई, शेर अली भाई, पाकिस्तान मिस्टर मलिक फवाद फॉर ठीक वोट है। ऑफ थैंक्स। मिस्टर मलिक फवाद, जी अस्सलाम शेर वालेकुम पाकिस्तान। ऑल। जी वालेकुम अस्सलाम। और मलिक साहब मुझसे सवाल ले लें पहले आप। मलिक साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतना जबरदस्त आपने ये टूर्नामेंट क्रिएट किया और उसके बाद इसको कामयाब भी बनाया सब लोगों ने मिलकर। तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि आपने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये तो बाद के सवालात हैं, पहले तो आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी तो हमजा, फर्स्ट ऑफ ऑल टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा हुआ है और कोई कंट्रोवर्सी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेन चीज़ भी यही होती है कि कंट्रोवर्सीज ना हो, टूर्नामेंट स्मूथ चले, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी हों जो स्मूथ हों, किसी को परेशानी ना आए। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट भी ना हों कि लोगों के लिए उन पे रहना उनके लिए मुश्किल हो जाए या उनकी गेम में फ़र्क आए या वो उस तरीके से एन्जॉय ना कर सकें। और इतने नर्म भी ना हों कि उसका मिसयूज़ किया जाए और तंग भी किया है। जिस तरह कुछ जगह पर स्ट्रिक्टनेस भी की गई,
टूर्नामेंट्स तो अली, रईस इन लोगों के साथ तकरीबन 5-6 साल का एक मतलब ये सारा एरा है। मैं तो थोड़ा टाइम बाद में आया था जब पाकिस्तानी फैक्शन थोड़ा एक्टिव हुआ था। उससे पहले हमारे पाकिस्तानी दोस्त लिमिटेड थे बहुत ज़्यादा। तो मेरे टाइम में भी लिमिटेड थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होते गए और इस हैंड क्रिकेट में तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। बाकी ये जो मेरे चुने हुए लोग थे, मेरे अपने लोग जो ऑल टाइम जिसे कहते हैं ना ऑल वेदर फ्रेंड्स, तो जो भी सिचुएशन हो, जहाँ भी हो, ये हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो इन लोगों के बारे में अगर बात की जाए, अपने लोगों के बारे में ख़ास तौर पर जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, तो ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में तो कोई बात नहीं करूँगा, उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं है जो मेरी टीम है। बाकी कैप्टन्स भी जो मैंने सेलेक्ट किए थे, वो भी वही लोग सेलेक्ट किए थे, जो अच्छे थे, जो हम्बल थे और जो स्पोर्टिव थे। और सबका शुक्रिया जिन-जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, जिन-जिन लोगों ने टाइम दिया, ख़ास तौर पर हमारा होस्ट अली। अली को मैंने बुलाया था। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और हमेशा का साथी भी है। हैंड क्रिकेट का कोई भी टूर्नामेंट मेरा और अली का एक-दूसरे के बगैर नहीं होता। तो अली ऑल टाइम फ्रेंड है और इसका और मेरा साथ ऐसा ही है कि हैंड क्रिकेट में ये मेरे साथ ना हो या मैं इसके साथ ना हूँ, वो वाला मज़ा ही नहीं रहता टूर्नामेंट के अंदर। तो ये पाकिस्तानियों का टूर्नामेंट था, यहाँ पे अदर अलाउ नहीं थे कम्युनिटी से, नहीं तो अली लाज़मी होता और कोई होता ना होता। और एक चीज़ मिस हो गई है आई थिंक यहाँ पर, अ दोनों ही होस्ट थे, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी कोई आई थिंक अवार्ड था। तो आई थिंक आप लोगों ने मिस कर दिया, वो मैं ही अनाउंस करूँगा, ठीक है? बिल्कुल आप क्योंकि करेंगे आप सर। लोगों ने आपके हाँ, लिए छोड़ क्योंकि दिया है आप वो हमने, आप भी कुछ करें ना, भाई वो हम आपके सब लिए छोड़ा है, हाँ? वो अच्छा, हमने आपके आपके लिए लिए छोड़ा छोड़ा। था वो। जी, जी। कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दी हैं हमने। कुछ महंगा तो आप भी कर लें। चलें गुड हो गया। अच्छा, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैसे तो हम 2 लोगों को मतलब एक बंदे को 2 नहीं देते होते हैं। ये हमारा रूल रहा है हमेशा से कि नहीं दिया जाता एक बंदे को एक ही अवार्ड दिया जाता है। बट मेरी कुछ सेटलमेंट हुई है अरसलान के साथ रिश्वत वाली, तो ये रिवॉर्ड भी अरसलान को जा रहा है क्योंकि अरसलान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड पे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्वेलस यार, क्या बात है! तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी अरसलान जट को जा रहा है। तो क्या अरसलान बात है! जट भाई अब बोलने से इट्स पहले योर जग साहब आप ये बताएं कि पार्टी आप कहाँ एक देने हफ्ते वाले हैं, बाकी चीजें एट है। बाद में। हाँ, सर जी, चीज़ का सर पिज़्ज़ा जी, तो हो सकता सर है। जी लाहौर दे फज्जे दे पाई खुआ दियो और कुछ ना खुआयो। साडी नहीं, मेहरबानी। चीज़ियस का पिज़्ज़ा होना चाहिए, इतने तो बन रहे हैं। अरसलान भाई तो क्या करना चाहेंगे? लैया बुलाएँगे या लाहौर चलें? और ये 800 है इसकी प्राइस, ठीक है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और ये तीनों ही एक उस पे चले गए हैं, टीम में गए हैं। हुँ। अरसलान भाई ज़रा बताइए ना। पैसे गिने हैं भाई, वो पैसे गिनने दो उनको। पैसों के नीचे दब गए लग रहा है वो। अच्छा जी, एक और आई मैं थिंक आई आसान थिंक जट हमज़ा लेफ्ट हो चुके हैं। नहीं, हाँ? अभी लेफ्ट हुआ है, पहले तो था हाँ यहाँ अभी पे। है। आई अच्छा थिंक जी, वो खाना माँगने के हाँ, लिए गए हैं आई थिंक, तो उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, चलें। ओह! तो हाँ। अच्छा जी, अब आखिर में जो है वो इस तरह का कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन सबका स्पेशल थैंक्स करने के लिए मैं आई इनवाइट यू मिस निमल भट्ट। उन्होंने क्या सीखा इस टूर्नामेंट से, क्योंकि नया टैलेंट है, और प्लीज़ मिस निमल कुछ अल्फ़ाज़ अपने इस और टूर्नामेंट और के एक लिए। चीज़ और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, निमल ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और बहुत सारे मतलब बहुत सारे हमारे इस टूर्नामेंट के मैचेज़ में इनने अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की, टाइपिंग मैच ऑफिशियल के लिए और बहुत सारी काविशें हैं। जब हम लोग अवेलेबल नहीं थे तो इसने टाइम दिया है। समझ लें कि 80% काविशें इसी की हैं क्या बात! जो बैकग्राउंड में थी। और एक नया तो टैलेंट है ये, एक नया टैलेंट है, कोई भी टूर्नामेंट इनके लिए एज़ अ पैनलिस्ट पहला टूर्नामेंट था, तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि क्लैपिंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि ज़बरदस्त एक इंसान भी हैं ये, और बहुत इन्होंने एग्रेसिवनेस
दिखाई कुछ जगह पर जहाँ दिखाना बनती थी, और जहाँ पर इनकी ज़रूरत थी वहाँ पर ये समर कप ऑर्गेनाइजिंग टीम के बिल्कुल शाना बशाना चली हैं। तो मैं आई इनवाइट यू मिस निमल बट पुट योर हैंड्स टुगेदर प्लीज मैडम। Assalamualaikum to all of you. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फवाद का और सर फहद का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम में ऐड किया, और ना सिर्फ ऐड किया बल्कि समर कप में इस्लामाबाद टीम की कैप्टनसी भी दी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कुछ सीखा मैंने इससे, बहुत न्यू चीज़ें सीखी, जो मिस्टेक्स मैं पहले करती थी, अब वो मैं नहीं करती। और इसके अलावा बहुत मज़ा आया मुझे। टूर्नामेंट्स मैंने बहुत खेले, लेकिन जो इस टूर्नामेंट को खेल के मज़ा आया, वो मुझे किसी टूर्नामेंट में मज़ा नहीं आया। मुझे अभी भी वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, सुबह-सुबह रिमाइंडर भेजना और 8 ओ क्लॉक पर लिंक क्रिएट करके एज़ ऑफिशियल जाना। बहुत एन्जॉय किया मैंने इस टूर्नामेंट को, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। मिस निमल क्या पैगाम देना चाहेंगी? मतलब कहने का है कि मुख्तलिफ हमारे जो खिलाड़ी हैं हैंड क्रिकेट के, और जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए आप? हैंड अ, क्रिकेट क्या है? गेम तो है, लेकिन इसके अलावा? क्रिकेट जस्ट एक फन है और इसको फन में लेना चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि मैं हार गया हूँ और मैं दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जीत के इतना नहीं सीखता है जितना इंसान हार के सीखता है। ठीक है, आपके इन अल्फ़ाज़ों का बहुत शुक्रिया मिस निमल। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस समर कप को अपना समझा और इसे मेरा वक़्त था। दिया। जी? जी? मैं कह रही मेरा अपना ही था। मैंने कहा ना कि आपने इसको अपना समझा। आप दरअसल आपको बहुत लाइक लोगों ने ये फ़हाद और मलिक भाई ने ये किया है ना, ये आपने कहा कि क्या किया है आपने उनको। अब मुझे तो वो अल्फ़ाज़ आपके नहीं कह सकता हूँ कि आपको उन्होंने इस काबिल समझा, इस लायक समझा, तो मैं होता तो मैं तो कुछ और करता। बहरहाल और एक बहुत शुक्रिया चीज़ आपका। कि यहाँ पर आने से पहले मेरी गेम कुछ नहीं थी और यहाँ पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव हो गई है अब मेरी गेम, क्या कि क्या इंशाल्लाह बात है, नेक्स्ट ज़बरदस्त। टूर्नामेंट अगर खेला तो पूरी उम्मीद है कि विन करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिस निमल, अली भाई सम अप करें ज़रा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस निमल। मलिक भाई आपका बहुत शुक्रिया। ख़ैर ये तो कुछ नहीं था आपके लिए, आपने तो उस समय पे टूर्नामेंट्स करवाए हैं, जहाँ लोग बस सोचा करते थे कि यस टूर्नामेंट हम करवाएँगे। आपने उस समय पर ऐसे टूर्नामेंट्स करवा के दिखाए हैं, जो बस हम और बाकी लोग सोच ही सकते हैं। इंडिया-पाकिस्तान हो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कई सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जो बस हम सुनते हैं, लेकिन काफ़ी लोग, मैं तो ख़ैर लकी हूँ पार्ट था मैं उसका, लेकिन काफ़ी लोग पार्ट नहीं रहे उसका। Okay, by the way, with the permission of Mr. Malik Fawad and all respected guests, respected co-hosts, and all my partners, I would like to conclude this ceremony. आवाज वही है, अंदाज वही, प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे। मैं मास्टर अली, signing out on the behalf of Hands Cricket Pakistan. Thank you so much.